हम लोग अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करते हैं और बाहर असत्य को पूजते हैं। कितनी अच्छी सीख देती है कि भगवान सभी को एक्सेप्टेबल हैं और भगवान को सभी एक्सेप्टेबल हैं, चाहे वो लकड़हारा ब्राह्मण हो, लीलावती का पति या कलावती का पिता जो कि बिजनेसमैन था, वैश्य मान के चलते हैं उसको, वो था, या क्षत्रिय राजा था या शूद्र उसकी प्रजा, भगवान सभी को एक्सेप्टेबल है। और ये ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब ऐसी वर्ण व्यवस्था है जो कभी थी ही नहीं। जन्म आधारित ये वर्ण व्यवस्था कभी हमारे दर्शन में थी ही नहीं और ना है। ये कर्म आधारित व्यवस्था थी। जो लोग दूसरों को शिक्षा देने का काम करते थे वो ब्राह्मण माने जाते थे, जो दूसरों को शिक्षित करते थे। उनमें ब्रह्म का अणु, ब्राह्मण, जिनके अंदर ब्रह्म का अणु हो, ब्रह्म यानी परम ईश्वर, जो दूसरों को राह दिखाए, वो ब्राह्मण, सीधा सा काम था। जो धन कमाए, व्यवसाय करे, वो वैश्य। जो देश की, परिवार की रक्षा करे, वो क्षत्रिय। और जो सारे कामों में मदद करे, वो शूद्र। इतना सा काम था। हम लोगों ने इतना उसको गड़बड़ झाला कर दिया कि जो व्यवस्था कभी जन्म आधारित थी नहीं, जो कर्म आधारित थी, उसको हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। यहां तक पहुंच गई थी हमारे देश में यह कुप्रथा कि शूद्रों को मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। और जबकि सत्यनारायण व्रत कथा जो हम लोग घर घर में हिंदुस्तान में करते हैं, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्र भी पूजा कर रहे थे। और जिस राजा ने उनका प्रसाद लेने से मना कर दिया, उसका नुकसान हो गया। वेरी लॉजिकल। जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रेम से दिया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करते, उसका राजपाट खत्म होना पक्की बात है, क्योंकि उसके अधीनस्थ उसके लिए काम नहीं करेंगे। सोचिएगा इस बारे में। सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो सत्य का दामन थाम के चलिएगा। और कितनी सार्थक विधि है उसकी। पंडित जी हमसे शुरू कराते हैं, ओम केशवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। हम 3 बार पानी पीते हैं, आचमन करते हैं कि हमेशा कोई भी अच्छा काम करने से पहले अपना गला तर कर लेना चाहिए। उसके बाद हस्त प्रक्षालन करवाते हैं, हाथ धोने की अच्छी हैबिट है। उसके बाद धरती की पूजा करवाई जाती है। ये वो धरती है जिस पर हम चलते हैं, जो हमको सब कुछ देती है। हमारे घर खड़े होते हैं तो इस धरती पे खड़े होते हैं, हम खेती करते हैं तो इस धरती से करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तो इस धरती पर चलाते हैं। इट इज लाइक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। आपके घर में बड़े बूढ़े हैं जिनका सहारा लेकर के आप बड़े होते हैं, आप उनकी अनदेखी ना करें, आप उनकी पग पग पर पूजा करें। हमारा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, एक एक कर्मकांड इतना लॉजिकल है कि इस धर्म से ज्यादा समृद्ध कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि इन कर्मकांडों की व्याख्या ऐसी कर दी गई है कि हमारी जो जनरेशन्स हैं बीच वाली और आज की नई, ये गॉड लविंग ना होकर के गॉड फियरिंग जनरेशन्स बन गई है। और जो गॉड फेयरिंग वाली जनरेशन है वो भगवान से विमुख होती जा रही हैं कि यार ये तो डराने वाली चीज है, इससे दूर हो जाओ, हमें नहीं करना ये सब काम। उसके बाद हम षोडश मातृकाओं की पूजा करते हैं, विमेन पावर, सबकी पूजा होती है। उसमें 16 ढेरियां बनाई जाती हैं और हम 16 प्रकार की नारियों की पूजा करते हैं उसमें। यह आज हम जो देश की दुर्दशा देख रहे हैं उसके अंदर शायद हमने कर्मकांड को मात्र कर्मकांड समझ करके रख लिया है। हमने कर्मकांड के पीछे का मर्म कभी नहीं समझा है कि नारी शक्ति पूजनीय होती है। उसके बाद नवग्रह देवता की पूजा होती है। एनवायरनमेंट को पूजना चाहिए, नवग्रह से पूरा एनवायरनमेंट बनता है, उनकी पूजा की जानी चाहिए, यानी उनका देख संभाल करनी जानी चाहिए। हमको कोई समझाने वाला ही नहीं, हम तो रिचुअल्स में उलझे रह जाते हैं। उनको कोई पीछे उनका मर्म तो समझाए। केले के पत्र का मंडप बनाया जाता है कि ये जो पेड़ हैं ये भगवान को भी छाया देते हैं, आपको भी छाया देते हैं, भगवान को शीतलता प्रदान करते हैं, आपको भी शीतलता प्रदान करते हैं। हमने तो साहब समझ लिया कि यार वो बस वो पंडित जी ने बोल दिया 4 केले के पत्ते लगा दो, मंडप बना दो, काम खत्म। उसके पीछे तो जाओ यार। फिर गणपति की पूजा होती है, उनको आसन पे बिठाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको खाना अर्पण किया जाता है, पान तांबूल अर्पित किया जाता है। और जब बाद में हम पूजा करते हैं गच्छ गच्छ करके उनको जब विसर्जन करते, आपको हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग है। आपके घर आए अतिथि को आप कैसे ट्रीट करोगे, आप उसका मान सम्मान करोगे, उसको खाने के लिए दोगे, अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं तो उसको कपड़े पहनने के लिए दोगे, उसका मुंह साफ करवाओगे ताकि उसके मुंह से दुर्गंध चली जाए खाने की, पान तांबूल दे करके। और जब आप उसको गच्छ गच्छ करते हो तो आप ससम्मान उसकी विदाई करें। ये सब इतनी तार्किक बातें हैं, लेकिन ना हम समझने की कोशिश करते हैं, ना कोई समझाने की कोशिश करता है। इसी तरह भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं बस पंडित जी बोलते जाते हैं, हम करते जाते हैं। और इस कदर बदहवासी में करते जाते हैं कि वो बोल रहे हैं कि आचमन करो, अपनी आंखों पे पानी लगा, हम उनकी आंखों पे पानी लगाने लगते हैं। समझते नहीं। दिक्कत यह है कि जो करवाते हैं शायद वो भी इस मर्म को नहीं समझा पाते कि ये धर्म कितना तार्किक है, कितना रीजनेबल है। हम कान छिदवाते हैं, उसके पीछे भी कारण है। हम हाथ में कलावा बांधते हैं, उसका भी कारण है। हम शौच करते समय जनेऊ को कान के ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे बावल मूवमेंट्स जो हैं वो स्मूदन हो जाएं। Every single act in our karma kand has a logic. लेकिन वो थोथा हो गया और इसीलिए कुछ जनरेशन्स भगवान से विमुख होती जा रही, और जितनी विमुख होती जाएंगी उतनी इनसिक्योर होती जाएंगी, क्योंकि जीवन में टेढ़े मेढ़े मोड़ तो आते ही हैं, परीक्षाएं होती हैं, हौसला टूटता है, कंधे झुक जाते हैं, और उस समय धर्म
का सहारा मौजूद नहीं होता, क्योंकि धर्म को तो हम पहले ही अपने मन से विसर्जित कर चुके होते हैं। जब कमजोर हालात हों तो कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, और वो जो आसरा है, वो सहारा है, वो सहारा हमको इस धर्म में मिलता है जिसको हम अपना धर्म कहते हैं। हम लोगों ने धर्म की व्याख्या ही बड़ी अंट शंट कर रखी है। सिंपल सी परिभाषा है, धारयति इति धर्मम, जो आप धारण करते हैं वो आपका धर्म हो जाता है, बस, और कुछ है ही नहीं। हम धर्म की बात करते हैं तो हम हिंदू बात करते हैं, हम मुसलमान की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं। यह धर्म नहीं है, यह जीवन पथ है। और ये सारे जीवन पथ जो है वो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग मोड़ से हो जाते हुए हमको एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं। इनको धर्म कहना नितांत मूर्खता है। कोई धर्म ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर होता है। कोई पंथ, कोई पथ खराब नहीं होता। मुझे आज तक समझ में नहीं आया किस धर्म की किताब में यह लिखा हुआ है, चाहे वो गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब उठा लीजिए, कि चोरी करना अच्छी बात है, किसी में लिखा है? किसी को दुख तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात है, लिखा है? हमने उसकी व्याख्या ही गलत करना शुरू कर दी है इन किताबों की, और जब व्याख्या गलत होगी तो सभी कुछ उलट पलट हो जाएगा। कमजोर वक्त में सहारा चाहिए होता है। कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें सपोर्ट करे। धार्मिक क्रियाओं को छोड़ने से कुछ नहीं हासिल होता, उनके पीछे का तर्क समझो कि क्यों है, क्या कारण से है। ये हमको सहारा देने के लिए, हमको डराने के लिए नहीं है। भगवान कोई भी कभी भी डराता नहीं है, भगवान डर का विषय है ही नहीं।